नमस्कार। भारत में एक बार फिर डिजिटल करेंसी की चर्चा जोरों पर है। आइए समझते हैं कि क्या है डिजिटल करेंसी और कैसे लागू की जाएगी, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आम आदमी पर और क्या प्रभाव पड़ेगा बैंकों पर, अर्थव्यवस्था पर और इसके क्या फायदे नुकसान हैं। भारत में जल्द आ सकती है डिजिटल करेंसी। ये करेंसी रिजर्व बैंक द्वारा जारी की जाएगी। भारत में डिजिटल करेंसी की चर्चा कोई नई नहीं है। भारत ही नहीं बल्कि विश्व के अनेक देशों में इस डिजिटल करेंसी पर विचार किया जा रहा है। हाल ही में रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर बी रविशंकर ने कहा कि रिजर्व बैंक इस दिशा में गंभीर है। आधुनिक वित्तीय व्यवस्था में नोटों के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिजिटल हो चुकी हैं, जैसे शेयर सर्टिफिकेट, बॉन्ड्स, बैंकिंग ट्रांजैक्शन वगैरह वगैरह। ऐसे में रुपया अपने पुराने फॉर्म में चले, ये उचित नहीं है। कैश का लेन देन ज़्यादातर विकसित देशों में बहुत कम हो चुका है और भारत में भी इस दिशा में बहुत प्रगति हुई है। कोविड-19 के लॉकडाउन के दौरान लोगों ने डिजिटल ट्रांजैक्शन की मदद से ही अपने सामान्य खर्चे किए। इसलिए अब उचित समय आ गया है। ऐसा लगता है कि अब प्रायोगिक तौर पर इसे ही केंद्रीय बैंक को यानी रिजर्व बैंक को डिजिटल करेंसी की शुरुआत करनी चाहिए। लोगों के दिमाग में मूल प्रश्न यह है कि ये डिजिटल करेंसी क्या है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी वर्तमान कागज की मुद्रा से बिल्कुल अलग नहीं होगी, क्योंकि यह उसका डिजिटल रूप मात्र ही होगी। अंतर इतना होगा कि वर्तमान कागज की मुद्रा है जिसे हम अपने पॉकेट में रख सकते हैं, अपने वॉलेट में रख सकते हैं। डिजिटल मुद्रा को भी एक वॉलेट में रखना होगा और वो वॉलेट होगी डिजिटल वॉलेट। और जैसा कि अभी करेंसी नोट का रहता है, इसका नियंत्रण भी रिजर्व बैंक के पास ही रहेगा। लेकिन अगर हम टेक्निकल फॉर्म में देखें तो जैसे नोट एक लीगल टेंडर होता है, उसी तरह से ये डिजिटल करेंसी भी रिजर्व बैंक का एक लीगल टेंडर होगा। लोगों के मन में यह भी प्रश्न आ रहा है कि डिजिटल करेंसी की आवश्यकता ही क्यों पड़ गई, सब कुछ तो ठीक चल रहा है। डिजिटल करेंसी समय की मांग है और दुनिया के कई देशों के जो केंद्रीय बैंक हैं वो चाहते हैं कि डिजिटल करेंसी चले। जब प्राइवेट डिजिटल करेंसी जैसे बिटकॉइन आदि का लेन देन कई देशों में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो रहा है और इसे कानूनी मान्यता भी नहीं मिली है, भारत में भी इसे कानूनी मान्यता नहीं मिली है और जिसकी विश्वसनीयता बिल्कुल भी नहीं है, लोगों को बहुत नुकसान होता है। ऐसे में केंद्रीय बैंक द्वारा जारी की गई डिजिटल करेंसी, जिसका केंद्र सरकार द्वारा गारंटी किया जाएगा, इसकी विश्वसनीयता होगी और यह प्राइवेट डिजिटल करेंसी का एक समुचित विकल्प होगी। इसके अलावा डिजिटल करेंसी की प्रिंटिंग और प्रेषण लगातार इसकी कॉस्ट बढ़ती जा रही है। नोटों का छापना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, पुराने नोटों का वापस मंगाना, जलाना और फिर नए नोटों को बनाना, ये बहुत ही महंगा काम हो रहा है। और ऐसे में जब डिजिटल करेंसी की जो प्रिंटिंग और प्रेषण की लागत है, कागज़ की करेंसी की तुलना में लगभग नगण्य होगी, इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ गई है। केंद्रीय बैंक दुनिया के हैं, उनके अनुसार डिजिटल करेंसी राष्ट्रीय हित में लिया गया एक कदम होगा, क्योंकि इससे बहुत सा पैसा बचेगा। ऐसा नहीं है कि डिजिटल करेंसी के सिर्फ फ़ायदे ही हैं, ये किसी भी राष्ट्र के लिए नुकसानदायक भी साबित हो सकती है। अगर केंद्र सरकार द्वारा जारी डिजिटल करेंसी लोकप्रिय हो जाती है, तो ये संभव है कि लोग अपने बैंक खातों से रुपए निकाल कर डिजिटल करेंसी में कन्वर्ट कर लेंगे और उसे अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट या डिजिटल वॉलेट में रखने लगेंगे, जिससे क्या होगा, बैंकों में जमा की राशि घट जाएगी। चूंकि डिजिटल करेंसी में कोई ब्याज आदि का भुगतान नहीं होता है, इसलिए भारत में इसके खतरे कम हैं। शायद लोग ना निकालें, ब्याज मिलने के लालच में बैंकों में रखें, क्योंकि यहाँ पर कुछ ब्याज दिया जाता है। लेकिन कई ऐसे देश हैं जहाँ पर बैंकों में जमा राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होता है और कई देशों में तो ब्याज की दर नकारात्मक है। वहाँ इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है कि लोग अपने अपने पैसे निकाल कर डिजिटल करेंसी में रखने लगेंगे। फिर भी भारत में मान लीजिए अगर पैसा खातों से निकलकर डिजिटल करेंसी की तरफ जाता है, तो बैंकों की जमा राशि घट जाएगी, जिससे बैंकों के ऋण देने की क्षमता भी बहुत बुरी तरह प्रभावित होगी और ये अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अवरोध उत्पन्न करेगा। इसलिए
ये इसका एक नकारात्मक पक्ष भी है जिसे सुलझाया जाना बहुत ज़रूरी है। डिजिटल करेंसी का प्रभाव क्या होगा और उस प्रभाव के मद्देनज़र इसकी संभावित रूपरेखा क्या होगी? बैंक खातों से धनराशि निकालकर डिजिटल करेंसी में बदलने का खतरा बहुत गंभीर है और अगर ऐसा होने लगता है तो विभिन्न देशों को इन पर कई नियंत्रण लगाने होंगे। इनमें से कुछ प्राविधान ये हो सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए हो सकता है निर्धारित की जा सकती है एक अधिकतम सीमा कि कौन व्यक्ति कितनी अधिकतम सीमा तक डिजिटल करेंसी रख सकता है और डिजिटल करेंसी के इशू होने पर चार्ज लिया जा सकता है, रख रखाव पर शुल्क लिया जा सकता है और ये शुल्क अगर बढ़ाया जाता है तो ये ज़्यादा खर्चा करने के लिए प्रोत्साहन का काम करेगा। बैंकों से धनराशि निकालने पर शुल्क लगाया जा सकता है ताकि लोग बैंकों से अपनी धनराशि निकालने से बचें। कॉमर्शियल बैंकों को उनकी क्षमता बनाने के लिए सरकारी सहायता की दरकार होगी। ऐसी व्यवस्था भी विकसित की जा सकती है जिसमें डिजिटल करेंसी जो है वो बैंकों में वापस आ सके और उसी को ऋण के रूप में लोगों को दिया जा सके। डिजिटल करेंसी इशू करने के बहुत सारे प्रभाव होंगे, कई सेक्टर प्रभावित होंगे, उसमें बैंकिंग सेक्टर एक है। डिजिटल करेंसी से बैंकिंग व्यवस्था बहुत हद तक प्रभावित होगी। इसके प्रचलन के बाद बैंकों की स्थिति बिगड़ सकती है, उनकी लाभप्रदता और ऋण देने की क्षमता बुरी तरह प्रभावित होगी। वर्तमान व्यवस्था में भुगतान के लिए बैंक एक आवश्यक अंग है, किंतु डिजिटल करेंसी से भुगतान ऐसे ही होगा जैसे कि नकद पेमेंट करते हैं, तो बैंकों की मध्यस्थता की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी, जिसके राष्ट्र के लिए गंभीर खतरे हो सकते हैं। किसी भी बैंक में अफवाह मात्र से उसके ग्राहक सभी जमा धनराशि तुरंत निकालने की कोशिश करने लगेंगे, जिससे बैंक की कार्य प्रणाली लड़खड़ा जाएगी और हो सकता है बहुत से बैंक संकट में आ जाएं। डिजिटल करेंसी का अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ेगा। दोनों तरह के प्रभाव होंगे, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। अगर बैंकों के माध्यम से डिजिटल करेंसी जारी की जाती है तो भी बैंकों को और अधिक लिक्विडिटी की आवश्यकता पड़ सकती है और ऋण क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार से आर्थिक सहायता की आवश्यकता भी पड़ सकती है। इसलिए केंद्र सरकार को बैंकों की और अधिक वित्तीय सहायता करनी पड़ेगी। ये एक एक्स्ट्रा खर्च होगा केंद्र सरकार के पास। डिजिटल करेंसी पर निगेटिव इंटरेस्ट लगाकर लोगों को ज़्यादा खर्च करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। डिजिटल करेंसी के प्रचलन के बाद साइबर अटैक्स के खतरे बहुत बढ़ जाएंगे और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि डिजिटल करेंसी का फ्रॉड लगभग जेब कतरे जैसा होगा, जिसमें नकद मुद्रा सीधे जेब कतरे के पास पहुंच जाती है। वैसे ही ये डिजिटल करेंसी सीधे जो फ्रॉड करने वाले हैं उनके पास पहुंच जाएगी। इसलिए डिजिटल करेंसी के साथ लोगों में साइबर सुरक्षा की जागरूकता बढ़ाना बेहद ज़रूरी है। जबकि भारत जैसे देश जहां वित्तीय साक्षरता ही एक अत्यंत दुरूह कार्य है और अभी भी फ्रॉड हो रहे हैं, ऐसे में ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि डिजिटल करेंसी के साथ साथ साइबर सुरक्षा के जागरूकता अभियान चलाया जाए। भारत में डिजिटल करेंसी का क्या भविष्य है? भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने एक अंतर मंत्रालय समिति का गठन किया था ताकि डिजिटल करेंसी पर एक व्यू लिया जा सके और एक व्यापक कानूनी फ्रेमवर्क तैयार किया जा सके। इस अंतर मंत्रालय समिति ने डिजिटल करेंसी जारी करने का सुझाव दिया है और इसीलिए रिजर्व बैंक इस दिशा में व्यापक प्रयास कर रहा है। कानूनी प्रावधानों में समुचित संशोधन करना पड़ेगा और एक व्यापक कानूनी तंत्र विकसित करना पड़ेगा ताकि किसी भी ज़रूरत के समय इसको प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सके। डिजिटल करेंसी के फ़ायदे तो बहुत हैं, जैसे सबसे बड़ा फ़ायदा है नोट प्रिंट करने में आने वाली लागत और विभिन्न स्थानों तक पहुंचाना, वापस लाना, ये सब कुछ बचेगा। लेकिन इसका दुष्प्रभाव यह होगा कि जो वर्तमान व्यवस्था है इसमें रोजगार के अवसर बहुत अधिक हैं और ये रोजगार के अवसर भी चले जाएंगे और जो सकल घरेलू उत्पाद है जिसमें कागज, प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वो प्रभावित होगा। वित्तीय लेन-देन में यद्यपि सेटलमेंट संबंधी खतरे कम हो जाएंगे, अभी चेक डिसऑनर होने का खतरा है, कोई बैंक के फेल होने का खतरा है, लेकिन इसमें तो ऐसा होगा जैसे कि तुरंत नकद भुगतान हो गया। इसलिए बैंकों की भूमिका बहुत सीमित हो जाएगी और ये सीमित व्यवस्था ही शायद राष्ट्रीय हित में नहीं हो।
इसके अलावा बैंकों को लिक्विडिटी और ऋण क्षमता बनाए रखने के लिए सरकार से और अधिक वित्तीय सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। भारत जैसे कम वित्तीय साक्षरता वाले देश में लोगों को साइबर सुरक्षा जैसे अनेक खतरों से भी दो चार होना पड़ेगा। इस पृष्ठभूमि में रिजर्व बैंक को कम से कम सीमित मात्रा में प्रायोगिक तौर पर डिजिटल करेंसी का प्रचलन शुरू कर देना चाहिए और लोगों में जागरूकता और स्वीकार्यता बढ़ने के साथ साथ इसका प्रचलन बढ़ने पर जोर देना चाहिए, क्योंकि हम स्टैंड स्टिल अवस्था में नहीं रह सकते हैं। पूरे विश्व में जो परिवर्तन हो रहे हैं उन परिवर्तनों के आधार पर हमें भी आगे बढ़ना पड़ेगा। और एक बात हमें ध्यान में रखनी है कि वर्तमान स्थिति में जो हमारा भारत का जो पेमेंट सिस्टम है वो विश्व में सर्वश्रेष्ठ है और ये 24/7 चलता है और बहुत ही रोबस्ट सिस्टम है, चाहे वो एनईएफटी का हो, चाहे आरटीजीएस का हो, या अभी हाल में ही विकसित किया गया यूपीआई का सिस्टम हो। और इस तरह जो सेटलमेंट और पेमेंट सिस्टम है, भारत अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों से बहुत आगे है। हमें देखना पड़ेगा कि डिजिटल करेंसी के प्रचलन से जो हमारा पेमेंट सिस्टम है, जो भुगतान व्यवस्था है, इस पर कैसे असर पड़ता है और क्या हम डिजिटल करेंसी आने के बाद भी कोई ऐसा पेमेंट सिस्टम विकसित कर सकते हैं जो यूपीआई की तरह काम करे और इसमें भी खतरों को कम से कम कर सके।